ये? अरे मैं नहीं जानता इसे, मुझे क्या पता कौन है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। आपकी जुबान नहीं कांपी? नहीं, अभी तक तो नहीं कापी और ना ही कापेगी। अब इसे यहाँ से ले जाओ, इसे मैं और मेरी बीवी नहीं जानते। कौन था वो जिसे मनोहर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था? सच्चाई जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आज मनोहर के घर कुछ अच्छा बन रहा था, जिसकी खुशबू से मनोहर घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अरे क्या बना रही हो? खुशबू सुनकर ही मेरे को तो भूख लगने लग गई। पनीर बन रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर? तुम्हें पता है मुझे पनीर पसंद नहीं है, फिर भी पनीर बना रही हो। ठीक है, पनीर बना लिया, लेकिन अब बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सोच रही हूँ तुरई की सब्जी बना दूँ, आप खा भी लेंगे। मुझे पता है आप कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके लिए पनीर और मेरे लिए तुरई? वाह, ये अच्छा है तुम्हारा। आ भी कौन रहा है, चोर साला? क्या कहा आपने? मेरे भाई को चोर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? अरे मेरा इकलौता भाई है, उसे पनीर पसंद है, उसकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्या आप मेरे भाई को चोर बोलोगे? अरे भाग्यवान, मैं चोर नहीं बोल रहा, मैं तो चोर साला बोल रहा हूँ। देखो कितनी दूर है, लेकिन अपनी दीदी का दिल चुरा कर बैठा हुआ है। तो हुआ ना मेरा चोर साला। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, चोर को तो चोर ही बोलूंगा ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है। तभी जानकी कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया। हाँ रुक बहारी, मैं अभी आती हूँ। जानकी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई रामू की आरती उतारती है और नजर उतारते हुए बोलती है, इसकी नजर उसकी नजर, मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की नजर, रास्ते में आते जाते लड़कियों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू 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 थू। अरे ऐसे आरती उतार रही हो जैसे कि ये सलमान खान हो। सलमान खान की माँ भी उसकी इतनी नजर नहीं उतारती जितना तुम अपने भाई की उतार रही हो। चोर सा तो दिखता है, चोर साला। देखो दीदी देखो, ये जीजा जी मुझे चोर चोर कह रहे हैं। अगर इनको ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे तेरे जीजा जी मजाक कर रहे हैं। पता है तुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा दिल चुराया है, और पता नहीं कितनों का दिल चुराया होगा, इसलिए तुझे चोर कहकर बुलाते हैं। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, तुम कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें गलत बोल दूं। अब चले अंदर, अगर तुम्हारे भाई की नजर और आरती उतर गई हो तो। हाँ हो गई। आप ये आरती की थाली अंदर ले जाओ, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आती हूँ। बेचारा बहुत थक गया होगा ना, कब से खड़ा है बेचारा। अरे दीदी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ जैसा आप सोच रही हो। अरे जीजा जी, दीदी को समझाइए कुछ। अरे भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई बहन के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। अरे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जानकी अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर का शोर शराबा सुनकर तीनों बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है और जानकी पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे मत चिल्लाया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस एक बार वो चोर मिल जाए, उसकी तो मैं जान हलक से पकड़कर निकाल दूंगी। कैसे उस चोर ने मेरे घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। क्या उठाया उस चोर ने आपके घर से? बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। ऐसे कैसे चोर किसी को भी बना दे? मैंने सुना है तुम्हारा भाई भी आया है आज ही। अब फंसा मेरा चोर साला, बहुत बुरी तरह फंस गया। हाँ आज ही आया है। क्यों, कोई काम है क्या मेरे भाई से आपको? हाँ मुझे काम है, उसे बोलो जरा मेरे छत पर चढ़कर देखे, छत के ऊपर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई इतना पतला सा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा आज ही छुटकारा मिल जाएगा इस चोर से। जब देखो किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता रहता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों जी, आप बोलिए ना, मान नहीं रही है कमला जी। समझा दीजिए कि हम अपने भाई को इनकी छत पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे क्या हो गया, तो चढ़ जाएगा तो। मुझे पता है मेरा साला किसी भी काम से मना नहीं करता। क्यों साले साहब, चढ़ जाओगे ना आप इनकी छत पर? अरे जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला तो मैं अभी चढ़ जाता हूँ उनकी छत पे। नहीं रामू, तू छत पर नहीं चढ़ेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा, छत पर जा रहा है। ऐसे बात कर रही हो जैसे कि
कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। मनोहर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग रामू को पीट रहे होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए घर की ओर आता है और खुद से बोलता है, अरे मोरी मैया, आए आए मर गया रे दादा। अरे कितना मारा उन कमीनों ने। अरे कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा रे। अरे सबको तोड़ फोड़ दिया रे दादा। अरे अच्छा है दूसरा गांव था, किसी ने नहीं देखा तो बच गया। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, कहीं दीदी देख ना ले। अरे रामू, ये क्या हुआ तेरे साथ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? अरे क्या बताऊँ दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो किसी को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। क्या बोल रहा है? किसको बचाने के चक्कर में लग गई तुझे? मुझे सच सच बता, आखिर चोट कैसे लगी? ओहो दीदी, आप भी ना बहुत चिंता करती हो। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली थी, पता है आपको? उस बच्ची के पीछे बैल पड़ गया। तो जब मैंने देखा उस बच्ची को तो बचाने के लिए मैं भिड़ गया उससे और मुझे चोट लग गई दीदी। बाप रे, इतनी ज्यादा लग गई। जा जल्दी से जाकर दूसरे कपड़े पहन ले, ये गंदे हो गए हैं। जा, मैंने आज तेरे लिए चिकन बनाया है, जो तू कल लेकर आया था ना, वही बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। दीदी मैं अभी जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े बदल कर आता हूँ दीदी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है तो वही मनोहर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी अंदर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अभी मेरे चोर साले ने तुमसे क्या कहा कि उसने एक बच्ची को बचाया है? अरे मैं बताता हूँ कि वो पिट कर आया है दूसरे गांव से। वो भी चोर है मेरा साला, मतलब तुम्हारा भाई। आज मुर्गी चुराते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मिलकर कूट दिया इसको। क्या मुर्गी चुरा रहा था? मतलब ये जो बनी है आज मुर्गी, क्या ये भी चोरी करके लाया है? पक्का चुरा कर ही लाया होगा। अपनी जीजा की सारी बात सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और कहता है, नहीं दीदी, नहीं दीदी, जीजा जी झूठ कह रहे हैं दीदी। मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी, और ना ही मुझे किसी ने मारा है। और अभी जो चिकन बनाया ना आपने, वो भी मैं ही खरीद के लाया था। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? ठीक है, मुझे ये बताओ, जिस दिन तुम आए थे उस दिन कमला जी के घर से एक मुर्गी गायब हुई थी। बताओ तो, तुमने ही चुराई थी ना? अरे जीजा जी, एक तो तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, बस सब खुश। अरे दीदी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। हर बार जीजा जी मुझे चोर साला बोलते रहते। अरे जब जब तुम आते हो ना, गाँव में चोरी होना शुरू हो जाती है और तुम्हारे जाने पर चोरी बंद हो जाती है। तो तुम्हें चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बस अब बहुत हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर बगल वालों ने सुन लिया ना, मेरे भाई की क्या ही इज्जत रह जाएगी। दीदी मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा दोबारा। जैसे ही रामू जाने की बात करता है तभी वहाँ कमला और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रामू को पीटने लगते हैं। वजह पूछने पर कमला बताती है कि रामू ने गांव से बहुत बार चोरी की है, लेकिन पकड़ा आज गया है। जानकी अपने पति से रामू को बचाने की कहती है, तभी मनोहर उसे पहचानने से मना कर देता है और राजू से हर रिश्ता नाता तोड़ लेता है और बोलता है, देखो जानकी, मैंने आज तक बहुत सहा है, मैं यूं ही इसको चोर नहीं कहता। तब भी ये है कि सुधरता नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस चोर के साथ। मनोहर के कहने के बाद अब जानकी भी क्या कहती, वो भी अपने भाई से सब रिश्ते तोड़ देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।